बोले भगवान परशुराम की जय। हमारे मुकेश बाबापुर क्षेत्र के विधानसभा अध्यक्ष हैं, ये भी आता है। श्रीपति अवतारी ओम जय पशुधारी जमदग्नि सुत नरसी मारे रुक जाया प्रभु मारे रुक जाया मातंग भृगु वंशज भृगु वंशज त्रिभुवन यशूद्र जनेऊ गल रुद्राक्षमाला प्रभु गल रुद्राक्षमाला चरण खड़ाऊ शोभे चरण खड़ाऊ शोभे तिलक त्रिपुंड भाला ओम जय पशुधारी जन है तुम मधुमेह सुजन है तुम तेज समाज रक्त वर्ण नेना स्वामी रक्त वर्ण रक्षक दिन रहना ओम जय पशुधारी कर शोभित वर परशु अपने स्थान पर खड़े होकर अपना नाम सुधा शर्मा काटपुरा रोड 9 नंबर गली बलबीर राजस्थान से नहीं कैसे रहने वाली हो। अब तो दिल्ली से हूँ 36 साल हो गए। अभी जैसे बीजेपी में भी जुड़ी हुई हूँ। मेरा नाम अंजू शर्मा है, मैं कलियावाड़ से हूँ। हमारे बीच में प्रवेश शर्मा जी आ चुके हैं, सुधीर दीक्षित जी भी आ जाए, तो स्वागत है। जनता पार्टी में जिला संयोजक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से हूँ। बल्कि मेरा निवास स्थान है और सभी बहन भाइयों को की संख्या में आए हैं और सुंदर जी ने सबसे धन्यवाद करते जिन्होंने आज मुझे यहाँ बुलाया और जय परशुराम। और ये त्रिसंगी तरीके से हमारा परिचय सम्मेलन भी हम एक दूसरे को जान सकें, समझ सकें। ठीक है, आप बताइए। नगर में रहती हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करती हूँ। बहनों को नमस्कार, जय परशुराम भगवान। मैं मंजू शर्मा, दिलशाद गार्डन ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी। नॉर्थ ईस्ट के जिला अध्यक्ष पंडित एस के पंडित जी, इन सब का मेरी तरफ से हार्दिक स्वागत। और जो उसके दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष प्रवीणा शर्मा, जिला अध्यक्ष सुनीला शर्मा और जिला महामंत्री सुषमा शर्मा, और जितनी भी हमारी हमें इस सभागार में आई हुई, सबका स्वागत है। मेरे से अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के विषय में बताने के लिए कहा गया है। तो देखिए, अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा स्थापित 1939, कुछ इसमें आप लोग नए भी आए हैं, उनकी जानकारी के लिए मैं थोड़ा सा परिचय दूं। ये जो हमारी सभा है, हमारे भारत राष्ट्र के अंदर ही सन्निहित नहीं है, देश विदेशों में भी फैली हुई है। हम सुषमा शर्मा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, गला बढ़ जाना चाहिए। अभिलाषा दीक्षित अब ये माला उतारो।
विभिन्न राजनीतिक विचारधारा होने के बावजूद ये सभी महिला धाराओं के साथ यहाँ पर बैठ करके हम इस संदेश को दे रहे हैं। पूनम शर्मा दोनों भी आ जाएगा। कमलेश जी महिला शक्ति क्योंकि स्वागत करें सुधीर दीक्षित जी से। अच्छा अरे डॉक्टर एस कुमार जी और धीरे से सीधे टच वाले मैं उनका स्वागत करता हूँ। स्वागत समारोह सबका हो चुका। हमारे इस क्षेत्र में बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र के जो अध्यक्ष हैं का विशेष आभार, क्योंकि ये जो सारी व्यवस्था है इसमें इनका बहुत। ये परिचय सम्मेलन है। मैं चाहूंगी कि दो विचार अपने रखें। हम सब अपने परिवार में हैं और इस परिवार की सबसे बड़ी खूबसूरती देखें। 3 विचारधाराएं आज समाज में अगर देखो, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी, और यहाँ आकर तीनों विचारधाराएं एक हैं। यहाँ सिर्फ हम अपने परिवार के सदस्य हैं, यहाँ कोई पदाधिकारी नहीं है। यहाँ हम एक बहनें हैं, यहाँ भाई बंधु हैं, यहाँ हम एक समाज की भावना से बैठे हैं। तो इसलिए मैं चाहूंगी कि आप जो भी बहनें यहाँ पर बैठी हैं वो कृपया करके अपने कुछ विचार रखें। सबसे पहले अभिलाषा दीक्षित जी। आम आदमी पार्टी से जॉइंट हूँ और अगर मैं समाज के लिए कुछ कर पाऊँगी तो मेरा ये भाग्य होगा और मैं बिल्कुल निष्ठा और कर्तव्य से ही सबका योगदान में हूँ, सबके योगदान में हूँ। धन्यवाद। पहले तो मैं यहाँ सभी अपनी बहनों को सादर प्रणाम करती हूँ और हाथ जोड़कर नमन करती हूँ सभी भाई बंधुओं को। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रणाली से जुड़े हैं जो अखिल भारतीय महासभा से जुड़ा हुआ ब्राह्मण महासभा है। ब्राह्मण कहने को तो एक बहुत ही छोटा सा शब्द दिखाई देता है, परंतु वास्तव में ब्राह्मण ही एक ऐसी शख्सियत है जिसने देश विदेश यहाँ तक कि हमारे पूरे साम्राज्य को एक नई दिशा और मुखर वाणी प्रदान करी है। आप देखिए, आप तो अगर हम अतीत में जाएं तो चाणक्य एक ऐसा बुद्धिमान और तीक्ष्ण बुद्धि वाला एक ऐसे आचार्य थे। कहने को तो एकमात्र वो एक छोटे आचार्य थे, लेकिन बुराई का तख्ता पलटने के लिए उन्होंने जो अपना तीव्र बुद्धि का और अपना ज्ञान पूरे देश को दिया। एक अखंड भारत की स्थापना करने के लिए एक छोटे से चंद्रगुप्त को जिन्होंने फर्श से अर्श पर बढ़ा दिया और उसे एक बहुत बड़ा ज्ञान दिया, वो थे चंद्रगुप्त, जिन्होंने एक अखंड भारत की स्थापना करी। और वो सानिध्य में थी एक ब्राह्मण के को पहचानना चाहिए। हमें पूरे समाज को संगठित होकर एक नई दिशा देना चाहिए और उसके लिए संपूर्ण एक दूसरे का सहयोग करके कार्य करना चाहिए। और रही महिला सशक्तिकरण की, तो घर हो, परिवार हो, समाज हो, सभी में महिलाओं का योगदान बहुत विशेष है। अगर महिलाएं अपने योगदान को बनाए रखेंगी तो ये देश, ये समाज, ये हमारा गली मोहल्ला समाज परिवार, यहाँ तक कि हमारा एक ब्राह्मण समाज भी एक बहुत ही आगे जाएगा। और इससे ज़्यादा मैं कुछ
कुछ नहीं कह सकती। बस मैं ये चाहती हूँ हर एक को, चाहे वो ब्राह्मण किसी भी संकट में है, परेशानी में है, हमारी बहन है, बेटियां हैं, भाई हैं, बच्चियां हैं, हमें उन्हें सही मार्गदर्शन देकर सही दिशा की ओर प्रेरित करना चाहिए। और सभी बहनों को नमस्कार, मंचा से सभी पदाधिकारियों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। मेरा नाम प्रियंका शर्मा है, जैसे सुनीता जी ने बता दिया। आज हम यहाँ बहुत महत्वपूर्ण ब्राह्मण समाज के प्रोग्राम के लिए जुड़े हैं। परिचय सम्मेलन है जिसके लिए हम एकत्रित हुए हैं। मेरा मानना ये है कि ये बहुत अच्छा वो है कि हम समाज में इतनी संख्या में एकत्रित हुए और हम ब्राह्मण समाज से जुड़ रहे हैं। मैं तो मंच पर हमारे पदाधिकारियों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने ब्राह्मणों को एकजुट करने के लिए ये चलाया। क्योंकि आप थोड़ा कहूँगी बुरा मत मानिएगा, हर समाज एक है, जबकि हम सबसे बुद्धिमान और सबसे बड़ी उसमें संख्या में, तादाद में हमारी संख्या है और हम बुद्धिमानों में अपनी बुद्धि में सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं, है नहीं। लेकिन हमें एकजुटता नहीं थी। लेकिन ऐसे ऐसे जो हमारे ये जो चलाया, ऐसे मंचों ने, हमारे बड़े इन्होंने, ऐसे लोगों ने, महानुभावों ने हमें एकजुट करने का जो प्रोग्राम रखा है, मैं तो बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इस ऐसे मंच के द्वारा हम ब्राह्मण एक हो रहे हैं। हमारी ब्राह्मण शक्ति भी दिख रही है, नहीं तो हम एक नहीं हो पा रहे थे, हम बढ़ रहे थे। जैसे बहन ने बताया, कोई बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी, हर उसमें बढ़ रहे थे, लेकिन ब्राह्मण एक नहीं हो रहे थे। लेकिन आज मुझे यहाँ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ आम आदमी की भी है, कांग्रेस से भी है, भारतीय जनता पार्टी से भी है, सभी बहन भाई आज एक हो गए हैं। तो ये देखकर हम ब्राह्मण एक हो रहे हैं, तो ये ब्राह्मण एकजुटता का ही तो परिचय है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ हमारे पदाधिकारियों को, हमारे प्रदेश के, जिले के, जो भी हमारे राज्य के, उन लोगों ने हम लोगों को एकजुट करने के लिए ये प्रोग्राम बनाया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय परशुराम। और मैं तो बहुत खुश हूँ कि ब्राह्मणों की संख्या एक जगह जुटती है तो बहुत अच्छा लगता है। और आगे आशा करती हूँ कि ब्राह्मण इसी प्रकार जुटते रहें, एक दूसरे का हाथ पकड़ के मजबूती से डटे रहें। वंदे मातरम, भारत माता की मैं चाहती हूँ कि हमारे ब्राह्मण समाज में जो बच्चे होशियार हैं या जो भी मतलब आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हम लोगों को आरक्षण चाहिए। तो महिला शक्ति अगर एक हो जाए तो किसी की भी कुर्सी हिला सकती है। अगर महिला शक्ति अगर हो जाए ना, तो किसी की भी कुर्सी हिला सकती है और अपने आरक्षण के लिए मांग कर सकती है। और हमारे बच्चे आगे बढ़े, मेरी यही मांग है। मतलब हम लोग रुक जाते हैं कि मतलब हम लोगों को आरक्षण नहीं है। हमारे बच्चों को ना नौकरी मिल पाती है, बेचारे पढ़ जाते हैं, लिख जाते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो मेरा यही एक मानना है कि हम लोग सब एक हों और अपने मतलब अपने समाज को आगे बढ़ाएं और आरक्षण प्राप्त करें। भगवान परशुराम के चरणों में श्रद्धा के पुष्प अर्पित करता हूँ और मंच पे बैठे हुए सभी सम्मानित मेरे समाज के जो प्रमुख साथी हैं उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छा दिन है आज। अभी मुझे लास्ट वीक बीडी शर्मा जी का फोन आया था कि समाज की एक मीटिंग हम कर रहे हैं और सुनीता शर्मा जी का, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि समाज को एकत्रित करने के लिए हमारे कुछ प्रमुख साथी जो है जिम्मेदारी से अपना पूरा साथ निभाते हैं और पूरा साथ देते हैं और अपने बिरादरी के लोगों को इकट्ठा करने में बहुत बड़ी भूमिका है इन लोगों की। जिस प्रकार से आज सभी समाज में अलग अलग जाति का समूह बन रहा है, उसी तरीके से आज हमें भी समय की मांग है कि हमें भी समाज के साथ चलने की जरूरत है। क्योंकि आज जिस तरीके से मैं देखता हूँ समाज के अंदर हमारे बच्चों में इतनी प्रतिभाएं होती हैं जो किसी कानून आरक्षण की वजह से वो उनका नंबर नहीं आ पाता, वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन उनको कहीं ना कहीं वो नुकसान सहना पड़ता है। तो मेरा यही एक वो है कि एक तो समाज में चाहे हम किसी भी प्लेटफॉर्म से हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी से हो, मन में कोई एक दूसरे के प्रति कोई मैल न रखे किसी प्रकार से। क्योंकि जब हम अपने ब्राह्मण परशुराम के इस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं तो वहां सब हम ब्राह्मण हैं और जो भी हमारा ब्राह्मण भाई बहन साथी आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से कमजोर होता है उसको हमें मदद करनी चाहिए, किसी न किसी रूप में जरूर उसकी हमें मदद करनी चाहिए ताकि समाज को हम एक संदेश दे चुके। और समाज में क्योंकि पूरे भारत संसार में ब्राह्मण एक सर्वश्रेष्ठ जाति के रूप में जानी जाती है, एक संदेश जाता है ब्राह्मणों का। ब्राह्मण यदि कोई गलत काम करता है तो उसका एक संदेश जाता है।
अदर कास्ट कोई भी कुछ कर ले, उससे कोई इतना कोई प्रतिक्रिया में नहीं रहना पड़ता। तो ब्राह्मण को जो भी कार्य समाज के प्रति करे बड़े सोच समझ के करना चाहिए, ताकि उसका जो समाज में संदेश जाए बहुत अच्छा जाए। और इसी तरीके से जो भी हमारे बीच में अच्छे प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं, किसी भी रूप से जो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए हम शर्मा जी से भी आग्रह करेंगे, और जो भी मुझसे सहयोग बनेगा हम उसका वो सहयोग करके आगे उनको बढ़ाने का काम करेंगे। और उनको जो है जो भी सहयोग हमसे बनेगा हम जरूर उनको देंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भगवान परशुराम। प्रदेश उपाध्यक्ष अभिलाषा शर्मा, नीरज शर्मा अध्यक्ष बनी है यहाँ, और इनके साथ जो टीम रहेगी वो अभी आपको सूचना दे दी जाएगी। आइए। अच्छा, आपको क्या दिया है? जिलाध्यक्ष दो और बाकी और दायित्व पत्र का वितरण। तो परिचय हम एक दूसरे का जान चुके हैं, और अब दायित्व पत्र वितरण के लिए मैं अपनी बहन रमा शर्मा जी को बुलाऊंगी, जो सभी जो बहनें हैं जिनको दायित्व मिला है वो उनकी घोषणा करेंगी और उनको दायित्व घोषणा करने की मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सो मैं नाम बोल रही हूँ, सुषमा शर्मा जी, अध्यक्ष बाबरपुर विधानसभा, मनीष शर्मा जी, प्रियंका शर्मा जी, भावना गौड़, जिला उपाध्यक्ष, जिला सचिव अनुशासन, अब मैं आमंत्रित करूंगी रमा शर्मा जी, जो हम सभी बहनें एक बार साथ महिला टीम के लिए दायित्व पत्र का दिल्ली के अंदर सबसे बड़ा कार्यक्रम है। उससे ज्यादा हमारी बहनों के लिए दायित्व किसी भी कार्यक्रम बहुत आगे तक जाएगा, एक संदेश देगा। ये मुकेश जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इतनी भारी मात्रा में आकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाया, इसके लिए निश्चित तौर पर आप बधाई के पात्र हैं। अभी बात हुई थी, किसी ने राजपाल शर्मा जी शायद चले गए हैं, राजपाल शर्मा जी कह रहे थे कि बोले कि कुछ कलेक्शन होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे राष्ट्र की जो आजीवन सर्वस्ता शुल्क है वो 1100 रुपये है, महिलाओं के लिए 500 रुपये आजीवन शुल्क है 1100, क्योंकि बराबर की भागीदारी है, इसलिए शुल्क भी बराबर होना चाहिए। इसलिए 1100 रुपये की उनकी भी सदस्यता है। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि आपने पद लिए हैं, पद लेने के साथ साथ में महासभा से जोड़ने के लिए आपको महासभा की सदस्यता लेना जरूरी है। पुलकित होकर के, बड़े होकर के उसी तरह की सुगंध को या उसी तरह की उसकी जो भी गंध है उसको छोड़ते हैं। इतना लाइए, दूसरी बहनें उन्हें जोड़िए। जिस दिन आप इस मिशन में शामिल हो जाएंगे, कार्यक्रम हुआ था, आज गणेश चतुर्थी है, बहुत सारी मूर्तियां, उसके बाद दिवाली आएगी, उसमें बहुत सारी मूर्तियां लोग पूजा करेंगे और उन्हें कहीं ना कहीं इधर उधर रख देंगे। जिस तरीके से आप अपने बुजुर्ग का सम्मान करते हैं, जिस तरीके से अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, वैसे ही आप परमात्मा के रूप में, भगवान के रूप में मूर्तियों को लाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। जैसे ही पूजा खत्म होती है, आप फर्स्ट साइड पर जो सड़क का बीच का होता है वहाँ रख देते हैं, किसी पेड़ के नीचे रख देते हैं, कहीं कुछ करते हैं। प्रदेश के अध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय देवदत्त शर्मा जी के वे आए अपने विचार रखें।
मंचासीन साथियों और मातृशक्ति, आज जो विषय था वो था परिचय सम्मेलन का और दायित्व पत्र। दोनों ही कार्य पूरे हो चुके हैं। अब तो हम लोगों ने अपने विचार रखने हैं। संघे शक्ति कलयुग, कलयुग में जब तक आप एकत्रित नहीं रहेंगे तब तक आपको कोई पूछने वाला नहीं है। जिस दिन आप लोग संगठित हो जाएंगे उस दिन सब लोग आपको पूछने लगेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। पार्टियां भी तभी पूछती हैं जब आपके पास 50 और 100 महिलाएं होंगी तो पार्टी आपको इज्जत देंगी, नहीं तो सिर्फ दरी बिछाने का काम कराती रहती है। बहुत साल का तजुर्बा है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्टी से सब जुड़े रहते हैं। लेकिन अगर आपको अपने अस्तित्व को पाना है, अगर आपको अपने सम्मान को पाना है तो आपको संगठित होना पड़ेगा। राजनीति के लिए आप दूसरी बिरादरी की बहनों को भी जोड़ सकती हैं, लेकिन जहां समाज की बात है वहां समाज की बहनों को जोड़िए, और जितनी भी आपके क्षेत्र में आपकी बहनें समाज की रहती हैं कम से कम उनके दरवाजे पर जा जाकर एक अलग जगाइए, उनको जगाइए, उनको ये बताइए कि हम संगठित हो रहे हैं, आपकी जरूरत है हमें और हमारी आपको जरूरत है। हम सब मिल करके जब तक कार्य नहीं करेंगे तब तक कोई भी संगठित नहीं हो सकते हैं। उसको पता है कि वो अपने बच्चों के लिए कितनी परेशान होती है, कितने दुख सहन करती है, कितने जीवन के खट्टे मीठे अनुभवों को अपने दिल में समेट के रखती है। अपने सास ससुर के, अपने देवर जेठ के, अपने पति के, अपने बच्चों के जितने भी अनुभव होते हैं, वो अच्छे हों या बुरे हों, लेकिन माँ अपने दिल में समेट के रख लेती है उनको, किसी से कहती नहीं है और सबकी भलाई के लिए वो कार्य करती रहती है। 24 घंटे में से मैं समझता हूँ 18-20 घंटे माएँ काम करती हैं। बाप नहीं करते, हम लोग नहीं करते। मैं अपनी बुराई खुद करता हूँ। हमारा क्या होता है, हम ऑफिस से आते हैं बस कपड़े भी ऐसे फेंक दिए जैसे पता नहीं क्या होगा, और आते ही पानी नहीं मिला तो गर्म हो गए, टाइम से चाय नहीं मिली तो गर्म हो गए। लेकिन माँ सब कुछ सहन करती है। माँ ऑफिस भी जाती है, ड्यूटी करके भी आती है और साथ साथ सारे परिवार की देखभाल भी करती है। माँ गीले में सोती है और बच्चों को सूखे में सुलाती है। माँ रूखी सूखी खाती है, बच्चों को दूध पिलाती है। वही माँ है। सिर्फ एक माँ के अंदर ही ऐसी ममता होती है और किसी के अंदर नहीं होती है। बहन अपना काम करेंगी, बेटियां अपना काम करेंगी, लेकिन जो माँ है ना, वो माँ सबका काम करेगी। इसलिए माँ एक ऐसा हृदय है जिसमें सब कुछ समा जाता है। अच्छा है, बुरा है, सब कुछ माँ के हृदय में समा जाता है और सबको अपने अंदर समाविष्ट करके फिर भी अपने परिवार की, अपने रिश्तेदारों की, अपने गांव की और अपने देश की भलाई के लिए। तीर्थ शर्मा जी, हमारे दिल्ली, राधे श्याम कौशिक जी, बहनों भाइयों सभी को नमस्कार। एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी हूँ, रिजल्ट ओरिएंटेड काम चाहता हूँ। खाली मीटिंग करना और चाय पी के चले जाना मेरे ख्याल हमारा उद्देश्य नहीं है। हमें मन बजा के जाना है, मन बना के जाना है कि इसके आगे क्या कार्य करने हैं। हम किसकी संतान है सब जानते हैं। भगवान परशुराम को कौन नहीं जानता, जो भगवान राम को ललकार देते हैं, उनसे राज ठान लेते हैं। अवतार की अवतारों को पहचान होती है, फिर भी बढ़ जाते हैं। सुनो राम क्या सिरजनु तोरा, सत्र बाहु संगुर पे मोरा, अलग हो नहीं तजे समाजा, नहीं तो मारे ही जाए सभी राजा। चैलेंज कर देते हैं। इसी तरह से दूसरे ब्राह्मण रावण जिन्हें हम कहते हैं कि अन्याय किया, अत्याचार किया, लेकिन वो भी शक्ति के प्रतीक थे। है धार धरा से गगन तरफ, रचना समस्त मुझी में है, मेरे दम से है उदय पात, उदय और अस्त मुझी में। इतने बड़े ब्राह्मण हम हुए। मैं तो कहता हूँ मीटिंग करो, एक लक्ष्य लेके जाओ। हर व्यक्ति अगली मीटिंग में 10 ब्राह्मणों को लेके आए, इतना बड़ा समूह हमारा इकट्ठा हो जाएगा। हमारा जो प्रयोजन है, तात्पर्य पूरा होगा। ब्राह्मण समाज अग्रणी रहा है, अग्रणी रहेगा और आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय गुरु परशुराम। धन्यवाद जी। जो विधानसभा अध्यक्ष बने हैं उनसे मेरा बड़ा ये प्रार्थना है
कि अति शीघ्र अपने प्रदेश जिले में जो भी कार्यकारिणी है विधानसभा की, अपनी विधानसभा की कार्यकारिणी बना करके शीघ्रता शीघ्र अपनी जिलाध्यक्ष को पहुंचाएं। जो भी पुरुष टीम में है, चाहे जिलाध्यक्ष हैं चाहे वो विधानसभा अध्यक्ष हैं, मेरा उनसे भी आग्रह है कि अति शीघ्र अपनी कार्यकारिणी का गठन कर करके प्रदेश कार्यालय में पहुंचाने का कष्ट करें। और मैं सीधी बात पे आता हूँ। अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा इस चिंतन में रहती है कि ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व बचा है। ब्राह्मणत्व क्या है? ब्राह्मणत्व हमारे संस्कार हैं। वो संस्कार हर एक ब्राह्मण में रहेंगे। ब्राह्मण संस्कारित रहेगा, संस्कारवान रहेगा, तो ब्राह्मण को समाज में सर्वोच्च ब्राह्मणों से मुखामासीन जो स्थान मिला, वो स्थान उसका बना रहेगा। अगर ब्राह्मण अपने कर्मों से, आचारों से विहीन हो जाएगा तो उस स्थान से खत्म हो जाएगा। लेकिन वो संस्कार कैसे बचेंगे? उसको, संस्कारों को बच्चों में लाने के लिए माताओं का सबसे बड़ा स्थान होता है। इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संस्था ने महिला विंग का गठन किया और महिलाओं में वो शक्ति होती है कि वो बच्चे को जैसा संस्कार डालेंगे जीवन पर्यंत बच्चा उससे अलग नहीं हो सकता। इसलिए अभी यहाँ कई बार सुना मैंने कि यत् नार्यस्य पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, लेकिन मैं इस बात को और जोड़ता हूँ। मैं किस्सा आपके समक्ष लाना चाहता हूँ। शब्द निकलता है उसके अंदर से माँ। माँ सबसे पहले आता है। इतना ऊंचा शब्द, इतना मधुर शब्द, हम उससे मुख हो गए। चाचा चाची, मामा मामी, सब अंकल आंटी हो गए। हमें उन रिश्तों को स्थापित करना है। जेठानी और देवरानी का रिश्ता भैया भाभी में हो गया। ये क्या है? हमें उसी पर आना है, तो आरक्षण मिलना चाहिए। अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा एक ऐसा संगठन है कि जो ब्राह्मणों के लिए आरक्षण मांगेगा, हम उसका भी विरोध करेंगे। ब्राह्मणों के लिए जो आरक्षण की मांग करेगा, हम उसका भी विरोध करेंगे। हम ब्राह्मणों के लिए किसी भी प्रकार के आरक्षण का समर्थन नहीं करते हैं। हाँ, हम कहते हैं अगर आरक्षण आवश्यक है, देश को, समाज को जोड़ने के लिए आरक्षण की जरूरत है, तो आरक्षण का आधार केवल और केवल आर्थिक आधार पर होना चाहिए। जो गरीब है उसको इसको लाभ मिले, चाहे वो ब्राह्मण समाज से है, चाहे वो किसी और समाज से। हम इसी कड़ी में आगे चलते हैं। इससे पहले भी आज एक बड़ी विचित्र बात हुई है कि हम समाज के सभी वर्ग मंदिरों में जाने से परहेज करने लगे, नहीं जाते। जब लोग समाज में नहीं जाते तो वहाँ जो ब्राह्मण पुजारी बैठा हुआ है उसकी आजीविका का कोई भी विकल्प उसके पास नहीं। लॉकडाउन में और स्थिति उसकी दयनीय हुई। हमने, ब्राह्मण सभा ने सब अपने जैसे भी उससे सब लोगों ने उनकी मदद की, लेकिन हमने इसमें सफलता पाई है कि ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का गठन प्रत्येक राज्य में होना चाहिए, जैसा कि दक्षिण भारत में भी हुआ है। दक्षिण भारत में ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का गठन हो चुका है। वहां पर हम नहीं कह रहे, जो गरीब ब्राह्मण है, जो मंदिरों में ब्राह्मण हैं, जिनके जो गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन चला रहे हैं, 5 राज्यों में हो चुका। आप बैठिए। उन लोग उनमें जो है क्या कहते हैं, इस तरह का गठन हो जिससे ब्राह्मणों के कल्याण के लिए कार्य किए जा सके। अहंकार की वस्तु नहीं है। आप ये सुन लीजिए कि हमको पद मिल गया है, माला भी चढ़ गई, माला मटका भी पहन गया, सब पहन गया, अलंकृत हो गया और हमारा काम खत्म हो गया। फोटो भी खींच के चिट्ठी भी दे दी वीडियो शर्मा जी ने
ये कोई अलंकार की वस्तु नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है। आपको एक जिम्मेदारी निश्चित की गई, अब आप उस जिम्मेदारी में कितने सफल होते हैं ये आपके ऊपर है। सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। आप अपने कार्य में लगे और समाज को एकजुट करें। धन्यवाद। एक बात पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों को दायित्व मिला है, लेकिन दायित्व के बारे में शायद जानकारी नहीं है कि आपने दायित्व लिया, पेपर लिया और आप चली गई। ऐसा थोड़ी होता है। अगर आप समाज के काम के लिए निकली हैं तो आपको समय का थोड़ा तो सहयोग देना ही पड़ेगा ना। कभी भी महीने में 6 महीने में आपको एक बार इकट्ठा होना पड़ता है जनरली, ज़्यादा तो आप लोग आती नहीं, पर जब भी आती है तो कम से कम समय का अपना पूरा ध्यान रख के आया। इस बात को जरूर ध्यान रखें। और मेरी सभी बहनों से अनुरोध है कि आप मेंबर जरूर बने। पहले पता नहीं आप लोग मेंबर बनिए, मेंबर जिन्होंने दायित्व लिया है पहले अपनी जिम्मेदारी निभाएं, पहले आप मेंबर बने इस ब्राह्मण समाज, अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण समाज की, तब आप कोई काम कर पाएंगे। मुझे आपको बता समाज है हमारा, वो बताया भाई ने कि मदन मोहन मालवीय जी ने शुरू किया था, आज का नहीं। जब यूनिवर्सिटी बनाई थी बनारस की तो अपने मालवीय जी ने क्या किया था, उनके पास पैसा नहीं था, उन्होंने क्या किया, वो चंदा इकट्ठा करते थे, सबसे लेते थे जो भी देना चाहे यूनिवर्सिटी के लिए। तो एक बार वो हैदराबाद गए और हैदराबाद में उन्होंने निजाम से बात की। तो निजाम ने कहा मैं ब्राह्मण समाज के लिए तो एक पैसा भी नहीं देने वाला, क्योंकि मेरा ब्राह्मण समाज से कोई मतलब नहीं। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने अपनी जूती उतार के फेंक दी और कहा मेरी जूती। उन्होंने वो जूती उठा ली और उन्होंने उसका ले आयो और उन्होंने उसका ढिंडोरा पिटवा दिया पूरे हैदराबाद में कि कल निजाम की जूती की नीलामी होगी। उसको सुन के ये बोले ये क्या, वो तो मालवीय जी थे, बहुत चतुर थे, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे। तो उधर से निजाम की मदर जा रही थी, माता। तो उन्होंने सुना, बोले अरे निजाम की जूती का नीलामी हो रही है, ऐसा हमारा कब से होने लगा। तो उन्होंने निजाम को समझाया, पहुंचे घर पे, और ये क्या करा रहे हो। उन्होंने बुलाया उनको और सम्मान से फिर उनको मेरा जूती वापस ली और उसका वो दिया, मुद्रा दी, 1 लाख रुपया शायद उस समय दिया गया था, ऐसा जानकारी मैंने पढ़ा। तो ये है हमारे समाज का काम करने का तरीका। हम लोग इकट्ठी हो भाई 8 की 10 की एक वो बनाए, कमेटी बनाए, ज़्यादा नहीं बना पा रहे हैं, अपने मोहल्ले आसपास की बनाएं। और जैसे अभी भाई ने बताया था कि पेड़ लगाएं, पर्यावरण का करें, स्कूल के लिए करें, और जो छोटे छोटे काम रहते हैं उससे बहनें जुड़ती हैं आपको। और 10-10 ग्रुप, 10 का ग्रुप बना लें और ये संस्था बनाते हैं ना, संस्था से जो 10-10 ग्रुप के बन के और फिर वो लोगों को छोटे छोटे काम करते हैं, वो करें आप लोग। दिल्ली सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं, उनमें आप अपना पता करें, आपके आसपास जो लोग रहते हैं वो जानते बताएं, शायद आप बता रहे हैं सब। तो उसमें आप अपना महिलाओं के लिए बहुत चीज़ें मिलती हैं जो बहनें काम कर सकती हैं और उनको रोजगार भी मिल जाएगा। मतलब बहनें इकट्ठी करके करेंगी ना, जो 10 का ग्रुप 15 का ग्रुप वो बना के उसको कार्यक्रम में करें। तो